दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। सिविल अस्पताल की जानकारी लेनी है तो इनसे ले लो, ये एडमिट रहे। इन्हें खुद भागना पड़ा मेदांता जो समाजवादियों ने बनवाया। अच्छा, ये बीजेपी वाले इलाज क्यों नहीं कराते सिविल में? भाई क्यों कराना चाहिए उनको सिविल में, अस्पताल में? मेदांता क्यों भागते हैं प्राइवेट में, और वो भी समाजवादियों के बनवाए हुए में? समाजवादी सरकार में ही तो बनाया था उन्होंने, सुविधा समाजवादी सरकार में ही तो मिली थी। और बीजेपी वाले बीमार होते तो वहीं जाते हैं इलाज कराने। दिवाली का समय है और त्योहार को लेकर के एक खास कम्युनिटी का बहिष्कार किया जाता है। कई जगह पर लोग जो है ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को सामान मत दीजिए। इससे पहले रक्षाबंधन में भी यही हुआ था कि मेहंदी जो लड़कियां लगा रही थी, अगर उन्होंने बुर्का ओढ़ा हुआ है तो उनसे मेहंदी मत लगवाइए। ये एक नई रवायत चल रही है। ये सांप्रदायिक लोग हैं, निगेटिव नकारात्मक लोग हैं, इसीलिए वो एनडीए है। निगेटिव लोग हैं, निगेटिव लोग हैं। और निगेटिव लोगों के अगर असली डायलॉग फिल्म में होते तो फिल्म चलती। जो सोचिए अपनी फिल्म में अपने असली डायलॉग नहीं डाल सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वो राजनीति नफरत पे कर रहे हैं, बांट करके राजनीति कर रहे हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि वो कह रहे हैं डिवाइड एंड रूल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। आज अखबारों में मैं पढ़ा, सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला था वो हम लोग अपना रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्या ये सच है? सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वही डिवाइड एंड रूल चला रहे हैं, क्योंकि पीडीए से उन घबराए हुए हैं। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है और खासतौर से उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, जो रामकृष्ण की धरती है। और जब दीपावली आता है, सब जानता है कि दीपावली हम हिंदू इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम का आगमन हुआ, इसलिए खुशी मनाते हैं। जो दीपावली पे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जी क्रिसमस से सीख लिया जाए और दिया और उसको न खरीदा जाए, कितना दुर्भाग्य। दिया और जब वो खरीदते तो हम कुम्हारों से लेकर के जितने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं, और ये सबको जोड़ने का भी एक त्योहार है, ये उत्साह मनाने का त्योहार है। लेकिन उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं और सीख दे रहे हैं कि आप उनसे सीखिए। देखिए, कई बार ये कहते हैं जब चुनाव हारते हैं कि जी ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, आप विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के जवान में गड़बड़ी है। आप बताओ, इस तरह की जो बयान हिंदुओं को देगा, जो धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बयान देगा, कौन हिंदू इनको वोट देगा? कौन नहीं देगा? लाख बुराई हो योगी आदित्यनाथ में, लाख मैं भी मानता हूं कितने मुसलमानों के साथ हिंदुओं की घरों पे बुलडोजर चला है, लेकिन फिर भी लास्ट में इस तरह से बदजुबानी अगर विपक्ष के नेता करेगा, तो जब अभी विपक्ष में है तो ये करेगा, पक्ष में आ जाएगा तो कितना ये हिंदुओं पे अत्याचार शुरू कर देगा। तो लाख बुराई होने के बाद भी योगी जी को या दूसरे को देना मजबूरी हो जाता है। कम से कम वो दीपावली पे दीप तो जला रहा है, कब तो दीपावली तो मना रहा है, हिंदुओं के साथ तो खड़ा है। एक गाना है कि पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही। हिंदुओं के लिए झूठा तो प्यार करने वाला कोई तो है, ये तो झूठा भी प्रेम नहीं कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे विपक्ष जो है अभी जो चल रहा है, जो सनातन के विरोध में है, जो हिंदुओं के विरोध में है, जो ये दीपावली पे इस तरह से ज्ञान दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि अपनी इनकी दिमाग चेकअप कराना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, अपनी जीवान के लिए भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ईवीएम गड़बड़ी नहीं है, जब ये हारते हैं तो कहते हैं इनकी जीवान गड़बड़ी है, इनके दिमाग में गड़बड़ी है, इसलिए ठीक करें। और आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इनको और सबक सिखाएगी।